अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा अमन हुसैन। तो आज मैं जा रही थी ईद की शॉपिंग करने और ये है मेरी क्यूटी पटूटी सी कैट। इसका मैंने नाम रखा हुआ है मटक को। और यहाँ पे बस हम निकल रहे थे, बस हम निकल चुके थे और निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गए थे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अपनी वॉच जो कि मुझे बहुत पसंद है और रिंग भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गए थे भाई की वजह से, क्योंकि वो लेट आए थे ऑफिस से। और हम अफ्तार से तकरीबन 6-7 मिनट पहले ही घर से निकले थे। तो हमने साथ में खजूरें और शरबत वगैरह ले लिया था ताकि हम रोज़ा इफ्तार कर लें। और मैं जा रही थी अपना ईद का सूट लेने। इस बार मैंने सोचा था कि मैं अनस्टिच कपड़ा लेकर ख़ुद से अपना सूट जो है वो कस्टमाइज़ करूँगी। और यहाँ पे सिर्फ 2-3 मिनट रह गए थे रोज़ा इफ्तार होने में। आप सभी मुझे बताएं कि आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कर ली है, और अगर नहीं की तो कहाँ से करनी है और कहाँ से की है। मैं तो जा रही थी क्रीम ब्लॉक, क्योंकि क्रीम ब्लॉक से सब कुछ इजीली मिल जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी नहीं होता। तो गाइज़ ये हूँ मैं यहाँ पे, बस रोज़ा इफ्तार होने का वेट कर रही थी। और बस इफ्तारी में 1 मिनट ही रह गया था और यहाँ पे इफ्तार हो चुका था। तो हमने खजूर खाई और शरबत पी लिया और इस तरह से हमने गाड़ी में रोज़ा इफ्तार किया था। और अभी हम सिर्फ ठोकर तक ही पहुँचे थे। बस हमें यहाँ पे नमाज की भी फिक्र हो रही थी कि मगरिब की नमाज का टाइम कम होता है, कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए। और देखें आसमान कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लगता है इस तरह से आसमान जब सूरज ग़रूब हो रहा होता है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे हम पहुँच गए थे क्रीम ब्लॉक के इशारे पे और बस घर पहुँचने वाले थे। हम जा रहे थे खाला के घर, उसके बाद हमने मार्केट जाना था। यहाँ बस खाला का घर आने ही वाला था और यहाँ पे हम खाला के घर पहुँच गए थे। जल्दी से हमने नमाज़ पढ़ी और अफ्तार किया। अफ्तार में मज़े मज़े के खाने थे, पकोड़े, मैक्रोनी, फ्रूट चाट, दही बड़े। हमने मज़े से इफ्तारी की। उसके बाद यहाँ पे मेरी कज़न बना रही थी बिरयानी, नकली बिरयानी कहते हैं हम वैसे इसको। ये तय वाली नहीं होती, पुलाव वाले तरीके से बनती है और ये बहुत यम्मी बनती है। फिर मैंने मामा यहाँ पे खाने लगी थी तो मैंने मामा को कहा थोड़ी सी मेरे लिए भी डाल लेना, मैं भी आपके साथ ही खा लूँगी, क्योंकि अभी अभी अफ्तारी की थी और इतनी भूख भी नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मामा के साथ ही मैंने टेस्ट कर ली थी। उसके बाद जी हमने बनाई चाय, मेरी कज़न ने चाय बनाई, बहुत मज़े की चाय बनी थी। और चाय पी के तो वैसे ही बंदा फ्रेश हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच चावल खाए थे जो कि बहुत यम्मी बने थे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हर चीज़ को कह रही हूँ बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। क्या करूँ यार, हम सब खाना अच्छा बनाते हैं और मेरी कज़न के हाथ में तो माशाल्लाह काफ़ी टेस्ट है। यहाँ पे बस खाला मामा वगैरह के साथ बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे और बहुत मज़ा आता है इस तरह चाय पीते पीते बातें करने का। उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए क्योंकि टाइम लेट हो रहा था। फिर हम गए क्रीम ब्लॉक। खाला के घर से क्रीम ब्लॉक बहुत करीब है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यहाँ मार्केट पहुँच गए थे और यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी आई थिंक रमज़ान के लिए, और काफ़ी अच्छी लग रही थी लाइट्स वगैरह। बस फिर हम अपना कपड़ा ढूंढने निकल पड़े थे। और यहाँ पे हमारी एक शॉप है जहाँ हम डायरेक्ट जाते हैं और वहाँ से ही कपड़ा लेते हैं, अनस्टिच कपड़ा। उनके पास शिफॉन, लॉन, सिल्क, हर चीज़ होती है और बहुत अच्छी मिल जाती है और बहुत रीज़नेबल मिल जाती है। तो मेरा इंस्पो था कि मैंने शिफॉन लेना है, सॉलिड शिफॉन लेना है और इसका मैंने सूट बनवाना है। तो मैंने वो जल्दी डन कर लिया था। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैंने कौन सा कलर लिया है। उसके बाद मैं गई थी लेस लेने, तो लेस भी मुझे चाहिए थी। लेसेस यहाँ पे इतनी कुछ ख़ास नहीं पड़ी हुई थी, जिस कलर में मुझे चाहिए थी ना इतनी कोई ख़ास मुझे मिली नहीं, लेकिन एक पे मेरी नज़र पड़ी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर मैंने वो देखी थी। डन करके मैं चली गई थी ज्वेलरी की तरफ और यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आई जहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, स्टेनलेस स्टील की, इतनी एस्थेटिक। यहाँ से मैंने ली भी हैं कुछ रिंग्स जो कि मैं दिखाऊंगी आपको ईद वाले व्लॉग में। गाइस आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मैंने क्या लिया था, ठीक है। यहाँ पे अच्छी ज्वेलरी अच्छी पड़ी हुई थी। ग्रीन ब्लॉक में काफ़ी झुमके वगैरह, प्यारे प्यारे झुमके वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन एक चीज़ नहीं थी। गेस करें क्या नहीं था, जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल हुई हुई हैं आजकल, और उन लड़कियों में मैं भी आती हूँ। तो गेस कर लिया होगा आपने अभी तक, वो है कश्मीरी बैंगल्स। वो यहाँ पे नहीं थी अभी तक आई हुई, तो मैं उदास हो गई थी। फिर मैंने सोचा मैं कहीं और से ऑर्डर कर लूँगी। बस फिर यहाँ पे हमारा काम शाम डन हो गया था, लेकिन हमने सोचा थोड़ा कॉस्मेटिक्स वगैरह देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ से अपनी नेल पेंट्स और लिपस्टिक्स वगैरह ली थी और मस्कारा भी लिया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं तो कुछ भूल रही हूँ। मैंने अपने एक सूट के साथ जो है एक ट्राउज़र का कपड़ा लेना था अनस्टिच। तो फिर से मैं गई उस शॉप पर और मैंने वो कपड़ा लिया। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, क्योंकि फिर हमने पिया मिंट मार्गरीटा ठंडा ठंडा और बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मिंट मार्गरीटा पी के तो बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है, तो ये लाजमी पिया करें।
और मामा और मेरा तो ये फेवरेट है, हम लाजमी पीते हैं जब भी शॉपिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टॉल पे चूड़ियाँ वगैरह देखी, लेकिन जो मुझे चाहिए थी कश्मीरी बैंगल्स वो तो यहाँ पे मुझे मिली नहीं। तो फिर हम चले गए थे खाना खाने हाजी बाबा दिक्का पे। जो लोग यहाँ पे रहते होंगे क्रीम ब्लॉक में उनको पता होगा कि हाजी बाबा का टेस्ट कितना यमी होता है। और हम तो बहुत पुराने कस्टमर्स हैं इनके, बहुत पहले से आ रहे हैं। जब हम छोटे थे ना, मैं 1-2 में थी, तब से मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और इनका टेस्ट क्वालिटी हमेशा से अच्छा ही था और अभी भी बहुत अच्छा है। और पहले इनकी सीटिंग वगैरह नहीं थी, बाहरी सीटिंग वगैरह थी, लेकिन अब इन्होंने सीटिंग अच्छी अरेंज कर ली है। और ये था इनका मेन्यू। हमने ऑर्डर की थी चिकन कढ़ाई और मलाई बोटी वगैरह ऑर्डर की थी। और इनके रेट्स भी रिजनेबल हैं, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमारा खाना आ गया था और बहुत शदीद भूख लग रही थी, और गरम गरम खाना और साथ में खमीरी रोटी। इनकी खमीरी रोटी मुझे इतनी पसंद है ना कि मैं रूखी खा जाती हूँ। मेरे मुंह में तो दोबारा पानी आ रहा है एडिट करते हुए देखकर। बहुत बहुत यमी खाना था। और ये मलाई बोटी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे बस हमने खाना शाना खाया और इंजॉय किया खाना। और भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि वेट नहीं हो रहा था, लेकिन कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म थी ना कि मेरे हाथ चल रहे थे। लेकिन फिर भी मैं खाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। शॉपिंग करते हुए बंदा वैसे भी थक जाता है तो भूख लगती है, और शॉपिंग के बाद खाना खाने का ना मज़ा ही बहुत आता है। आप सब एग्री करते हैं ना, तो कमेंट्स में लिखें। और ये मैंने बनाई है मज़ेदार सी बाइट और मैंने खाई, मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ मलाई बोटी, ये भी बहुत यमी थी, दिल करता है खाते ही जाओ। बस फिर खाना वाना खा के हम निकल गए। और यहाँ पे हाजी बाबा के साथ बिल्कुल ही सामने चमन है, तो भाई ने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। मैंने कहा नहीं की और पूछ मैं तो वैसे ही आइसक्रीम लवर हूँ, जो कि सब लड़कियाँ होती हैं, है ना गर्ल्स। बस फिर हम चल पड़े चमन की तरफ, और चमन बिल्कुल सामने ही यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे आइसक्रीम ऑर्डर की। और चमन शुरू से ऐसा ही है, यहाँ पे भी मैं बचपन से आ रही हूँ। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, ईद थी और इसकी ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर की। मैंने की थी 2 चॉकलेट और 1 पिस्ता। और मामा चॉकलेट नहीं खाती तो उन्होंने सिर्फ पिस्ता की थी, भाई ने भी सेम मेरे वाली की थी। और इनकी आइसक्रीम शुरू में बहुत अच्छी होती थी, फिर बीच में इन्होंने थोड़ी सी क्वालिटी डाउन कर दी थी, तो फिर मैं यहाँ पे नहीं आती थी। लेकिन अब दोबारा से इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, प्रॉपर क्रीमी टेक्सचर होता है आइसक्रीम का। बस फिर आइसक्रीम खा के हम निकल गए थे घर की तरफ। और यहाँ पे बस हम पहुँच ही गए और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। बस फिर घर गए, घर जाके आराम किया और सहरी वगैरह की तैयारी की। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लाजमी है और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।